हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारा चैप्टर नंबर 18 चलेगा, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जो कि सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम जो है पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म का मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म को माना जाता है और किसी भी धर्म को इग्नोर नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं सेकुलरिज्म कंट्री। तो हमारी इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सेकुलरिज्म जो है वो मौजूद है, यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग धर्मों को अलग तरीके से मान्यता मिली हुई है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर एक धर्म को तो अच्छे से माना जाता है और दूसरे धर्म को नहीं माना जाता है, यानी कि एक रिलीजन को तो ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और दूसरे रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाए, तो वहाँ पर सेकुलरिज्म सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर रिलीजियस सिस्टम होता है। अब यहाँ जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया था, और ये जो है इसलिए अलाउ किया था क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए यहाँ पर सेकुलरिज्म जो है उसको अपनाया गया था। सेकुलरिज्म एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत एक इंसान दूसरे धर्म को जो है बढ़ावा दे सकता है, यानी कि एक इंसान एक ही धर्म में ना रहकर बल्कि एक से ज़्यादा धर्मों को भी मान सकता है और दूसरे धर्मों को जो है अप करता है, यानी कि ऊपर उठाता है, उसकी भी इज्जत करता है। तो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंस टू सेपरेट रिलीजियस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट। तो ज़्यादातर हम देखेंगे सेकुलरिज्म जो होता है वो ऐसी जो है ऐसी धर्मनिरपेक्ष होता है जहाँ पर स्टेट को पावरफुल बनाया जाता है। जैसे कि अगर एक स्टेट में एक से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और वहाँ पर उसी धर्म को एक धर्म को ज़्यादा मेजॉरिटी दी जाए या फिर ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप है, वो उन पर किसी तरीके का यकीन नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सेकुलरिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोगों को जो है मान्यता मिली हुई है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग जो है देश के अलग अलग धर्म के मानने वाले रहते हैं, तो उन सभी को बराबर से अधिकार दिए जाते हैं और स्टेट्स में भी बराबर से उनको पावर्स जो है वो दी जाती हैं, यानी कि मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है उसको स्टेट के अंदर पावरफुल तरीके से एक्सेस किया जाता है। और इसके लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि सोसाइटी के अंदर हर एक मेंबर, हर एक धर्म के मानने वाले लोगों को, सबको पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाता है। किसी तरीके की यहाँ पर वायलेशन नहीं होती है, सभी को राइट्स इक्वल मिलते हैं, हर एक सिटीज़न को बराबर से जो है मेजॉरिटी मिलती है, बराबर से उनको ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है, उनको पूरी तरह से सभी काम किए जाते हैं। तो ये सेकुलरिज्म कहलाता है। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। जैसे कि सेकुलरिज्म के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई सा भी धर्म हो वो सब बराबर है। हिंदू रिलीजियस के जो लोग हैं वो अगर ज़्यादा मौजूद हैं और अलग अलग उनके मतलब हिंदू मुस्लिमों के बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद भी वो जो है उन्हीं की पूजा करते हैं। और अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो वो उसके अंदर जो है दो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर शियाज एंड सुन्नीज। और अगर जैन समाज में चले जाएंगे तो वहाँ पर श्वेतंबर और दिगंबर मिलेंगे। बुद्ध के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर हीनयान और महायान जो है वर्ग बटे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म के मतलब है कि इंडिया के अंदर धर्मनिरपेक्षता बनाई गई है और इससे रिलेटेड भारत के अंदर सभी को, अलग अलग धर्म को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को जो है बराबर से मान्यता मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ बता दी है कि कोई भी अपने धर्म को ऊपर उठाने के चक्कर में दूसरे धर्म को के लोगों को नीचा नहीं दिखा सकता। तो ये कहलाता है सेकुलरिज्म। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका आगे का जो है अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।